हम लोग रूट संबंधी क्वेश्चन को आज देखेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, जैसे रूट संबंधी क्वेश्चन में एक टाइप का क्वेश्चन ये हमेशा आता है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ये अनंत तक है, इसका मान क्या होगा। इसका मान बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जो है वही आपका उत्तर होगा, कुछ नहीं करना है आपको। कोई परेशानी आपको, जो भी रूट के अंदर है, जैसे क्वेश्चन में ये होता रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स और ये अनंत बार, तो इसका आंसर क्या होगा x। मतलब जो भी रूट के अंदर है वही आंसर है। इसके लिए आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बाय प्रोसेस बना सकते हैं, वक्त लगेगा, वक्त बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग रूट से संबंधित एक और क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ क्या है, रूट 5 रूट 5 रूट 5, लेकिन ये सिर्फ 5 बार ही रूट है, अनंत तक नहीं है। अब ये क्वेश्चन बदल गया, अब ये क्वेश्चन बदल गया, फिर बाय प्रोसेस आएंगे, फिर वक्त लगेगा। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा वक्त नहीं देना है। यहाँ क्या है, देखिए, एक रूट, सिर्फ एक रूट को देखिए और यहीं से आंसर कर दीजिए। एक रूट का मान क्या होता है 5 और 2 ऊपर में 1। ऊपर में 1 का मतलब हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं इससे 1 कम है। हर का मान क्या है 2, अंश का मान क्या है उससे 1 कम। हमेशा यही होगा, कितना भी रूट कहे काहे नहीं हो। यहाँ रूट कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार रूट है ना। आपका आंसर होगा 5। 5 बार 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और ऊपर में क्या लिखेंगे, 1 कम। अभी तुरंत आप देखें 1 कम होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है। इसको प्रोसेस से हल करने लगेंगे तो 2 मिनट लगेगा, क्यों इतना वक्त बर्बाद करें। इसी में क्वेश्चन ऐसा होगा, रूट 2 रूट 2 रूट 2, ये 3 बार होगा, तब आंसर क्या होगा 2 लिखेंगे। और रूट कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार 2 से गुना कर लीजिए 8 और ऊपर में 1 कम 7। यही आपको और थोड़ा हम बढ़ा दें, यहाँ हम 4 बार ले लेते हैं, 1 रूट और ले लेते हैं। अब आंसर क्या होगा, तो 2 लिखिए और यहाँ 16 होगा। क्यों, 1 2 3 4, 4 रूट है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 यहाँ होगा और ऊपर में 1 कम लिखना है, सीधा आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लीजिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जहाँ पेन भी नहीं लगाना है। आइए अगला सवाल, अगला सवाल है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 और ये अनंत बार है, ये छूट गया है अनंत, ये अनंत तक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में 6 का 2 टुकड़ा कीजिए और टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जिसके बीच का अंतर 1 हो। जैसे 6 का टुकड़ा 6 गुना 1 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका गुणनखंड 2 गुना 3 लेना है, 3 गुना 2 लेना है। बात समझे क्या, ऐसा टुकड़ा लेना है जिसके बीच का अंतर 1 है। अब यहाँ 6 है तो इसका आंसर 3 होगा, कब, जब प्लस होगा, 2 होगा कब, जब माइनस होगा। तो एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर प्लस होगा तो आंसर क्या होगा, प्लस होगा तो आंसर ये होगा और माइनस होगा तो आंसर ये होगा, यानी छोटा वाला मान तब होगा जब माइनस होगा। बात समझे क्या, आपको यहाँ भी ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन ये होगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, ये अनंत तक है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान 12 को तोड़िए, 4 गुना 3, आपका आंसर 4 होगा। आपका आंसर 3 भी हो सकता है अगर प्लस के जगह माइनस हो तो। बात समझ में आई क्या, आपको प्लस होगा तो बड़ा मान देना है, माइनस होगा तो छोटा मान देना है, खत्म हो गया। अब इस टाइप का कुछ और सवाल जो पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखें। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल देखिए, वही माइनस में जो हम समझाने का प्रयास किए थे, इसका मान आप आंसर अभी खुद कुछ देर पहले दे चुके हैं। इसका मान 2 होगा, प्लस होगा तो इसका मान 3 होगा। अगला सवाल आइए, अगला सवाल क्या है, रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 और ये अनंत तक है, क्वेश्चन में अनंत तक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और
पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो रूट 13 होगा ना। तो रूट 13 का ऐसा टुकड़ा नहीं होता है जिसके बीच का अंतर 1 हो। जैसे 12 था, तो 12 का ऐसा टुकड़ा होता है 4 गुना 3, लेकिन 13 का ऐसा टुकड़ा नहीं होता है। तो 13 का ऐसा टुकड़ा नहीं होता, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन इस ढंग का बनता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस ढंग का ऑप्शन बनता है। इसका मान कहाँ होगा? 3 एवं 4 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, 5 एवं 6 के बीच, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन बनाता है। तो ऐसे ऑप्शन को देखकर हम लोग आंसर नहीं करेंगे, इसका मान हम लोग निकालने नहीं जाएंगे, सीधा आंसर करेंगे। ये क्या है? 13, और हम लोग 12 के बारे में जाने, 12 का मान क्या होता है? 4, और ये 13 से बड़ा है, इसका मान 4 एवं 5 के बीच हो जाएगा। सीधा आंसर ये करेंगे। बात समझ में आई क्या? 12 भी हम लोग चेक किए ना, 12 होता तो क्या होता? 4 आंसर होता, 3 आंसर होता माइनस के स्थिति में, और ये 12 से क्या है? बड़ा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4 से बड़ा, यानी 4 से अधिक और 5 से कम, इसका मान हम लोग ऐसे लेंगे। अब कहिए 5 से कम होगा, ये कैसे समझेंगे? तो 5 कब होता? जब 20 होता, तो इसका टुकड़ा 4 और 5 होता है। तो जब रूट के अंदर 20 होता तब मान क्या होता? 5, तो ये 20 से छोटा है और ये 12 से बड़ा है, इसका मतलब है 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। ऐसे स्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हम लोग बिना किसी काम के इस आधार पर निकाल सकते हैं जो आप समझे हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इससे ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं देंगे, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।